नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के कुछ नए नियमों पर। ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि इन बदलावों को थोड़ा करीब से देखें, समझें कि इनका सार क्या है और रेल यात्रियों के लिए इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल, ये बदलाव रेलवे के कामकाज और यात्रियों के अनुभव दोनों पर असर डालेंगे। तो देखते हैं मुख्य बातें क्या हैं। हाँ, तो सबसे पहले वो किराया। सुनने में आया है कि किराए में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। जी, बढ़ोतरी है पर मामूली सी, और ये सिर्फ लंबी दूरी की यात्राओं पर है, मतलब 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर। अच्छा, कितनी बढ़ोतरी है ये? नॉन एसी कोच में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि 500 किलोमीटर तक की यात्रा के सेकंड क्लास किराए या जो लोकल ट्रेनें हैं उन पर कोई असर नहीं है। ठीक है। और राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों का क्या? उन पर भी यही बढ़ोतरी लागू होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दूसरे चार्जेस होते हैं, जैसे रिजर्वेशन शुल्क, जीएसटी या सुपरफास्ट सरचार्ज, उनमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, तो ये ठीक है, मतलब असर सिर्फ लंबी दूरी के बेस फेयर पर है। चलिए अगला बदलाव देखते हैं। रिजर्वेशन चार्ट का समय बदल रहा है। हाँ, ये एक अहम बदलाव है। पहले चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले बनता था। हाँ, अब ये 8 घंटे पहले तैयार हो जाएगा। 8 घंटे पहले? इसका क्या फायदा होगा? देखिए, इसका सीधा फायदा वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को मिलेगा। उन्हें काफी पहले पता चल जाएगा कि उनकी सीट कंफर्म हुई है या नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब अपनी यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और बात, जो ट्रेनें दोपहर 2 बजे से पहले चलती हैं, उनके चार्ट तो पिछली रात 9 बजे ही बन जाएंगे। अच्छा, यानी काफी पहले। इससे शायद वो आखिरी मिनट वाली अनिश्चितता कम होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। जिन्हें पहले पता चल जाएगा कि सीट नहीं मिली, वो शायद जल्दी टिकट कैंसिल भी कर दें, जिससे दूसरों को मौका मिल जाए। ये देखना होगा कि असल में कितना फर्क पड़ता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं तत्काल बुकिंग पर। यहाँ भी कुछ सख्ती की गई है ना? 1 जुलाई से क्या बदल रहा है? जी, 1 जुलाई से IRCTC ऐप या वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। मतलब जिनका आधार वेरीफाइड है वही बुक कर पाएंगे। ओके। और 15 जुलाई से? 15 जुलाई से ये और भी सख्त हो जाएगा। तब आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। हर किसी के लिए? काउंटर पर भी। हाँ, चाहे आप काउंटर से टिकट लें या किसी एजेंट के जरिए, OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। तो ये पारदर्शिता बढ़ाने और जो दलाली वगैरह होती है उसे रोकने की कोशिश है। बिल्कुल। इसका मकसद यही लगता है कि सिस्टम साफ सुथरा रहे और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। ठीक है, एजेंटों के लिए भी कुछ नया है शायद तत्काल को लेकर। हाँ, एजेंटों के लिए एक समय सीमा लगाई गई है। जो अधिकृत एजेंट है वो बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट में तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब सुबह 10 बजे एसी तत्काल खुलता है तो 10:30 तक एजेंट बुक नहीं कर सकते। जी हाँ, एसी के लिए सुबह 10 से 10:30 और नॉन एसी के लिए सुबह 11 से 11:30 तक एजेंट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखिए, लगता तो यही है कि आम यात्रियों को तत्काल विंडो खुलते टिकट बुक करने का मतलब एक बराबर का मौका मिले। हाँ, ताकि वो शुरुआती रश में एजेंट सिस्टम पर हावी ना हो पाए। शायद यही उद्देश्य है। समझ गए। और आखिर में एक बड़े अपग्रेड की भी बात है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS को लेकर। जी हाँ, एक बड़ा टेक्निकल अपग्रेड है। रेलवे का जो पैसेंजर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस सिस्टम है उसे बेहतर बनाने का ये हिस्सा है। उम्मीद है दिसंबर 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। इसमें क्या खास होगा? इसमें सबसे बड़ी बात है कैपेसिटी। अब इस सिस्टम प्रति मिनट करीब 32,000 टिकट बुक कर सकता है। हाँ। अपग्रेड के बाद ये क्षमता बढ़कर 1,50,000 प्रति मिनट हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और जो पूछताछ की क्षमता है वो 4 लाख प्रति मिनट से बढ़कर 40 लाख प्रति मिनट हो जाएगी। जबरदस्त। इसके अलावा इसमें मल्टीलिंगुअल इंटरफेस होगा, मतलब कई भाषाओं में इस्तेमाल कर पाएंगे। सीट चुनने के लिए बेहतर विकल्प होंगे। किराया, कैलेंडर जैसी नई सुविधाएं भी आएंगी। तो कुल मिलाकर बुकिंग का अनुभव काफी स्मूथ और बेहतर हो जाना चाहिए। जी, उम्मीद तो यही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुख्य बदलाव हैं लंबी दूरी के किराए में मामूली बढ़ोतरी, रिजर्वेशन चार्ट का जल्दी बनना, तत्काल बुकिंग में आधार और OTP से ज्यादा सुरक्षा और पारदर्शिता, एजेंटों के लिए शुरुआती आधे घंटे की रोक और एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली बुकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही। ये सारे कदम मिलकर रेलवे सिस्टम को एक तरह से कहें तो ज्यादा डिजिटल, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा कुशल बनाने की दिशा में जाते दिख रहे हैं। असल परीक्षा तो ये होगी कि जमीन पर यात्रियों का अनुभव वाकई कितना सुधारता है। निश्चित रूप से।
अगली बार जब कोई टिकट बुक करे तो इन बदलावों का ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा। हाँ, और एक बात सोचने वाली ये भी है कि रेलवे जिस तरह से तकनीक को अपना रहा है, ये प्रक्रियात्मक सुधार कर रहा है। भविष्य में यात्रा का अनुभव और कैसे बदलेगा, खासकर जब हम बढ़ती डिजिटल निर्भरता और शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल के बारे में सोचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।